सो ये तीनों ऑर्डर किस बेस पे वर्किंग करेंगे, सो हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। पहले ये बात कर लेते हैं कि ये वर्कआउट किस तरह करते हैं। अगर हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं या हमें इसके स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए तो वो स्ट्रक्चर किस तरह से वर्कआउट करेगा। लेट्स मूव ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ दीज ऑर्डर्स। सो प्री ऑर्डर की अगर बात करें, सो देखें प्री ऑर्डर में मैंने कलर्स के थ्रू यहाँ पे अरेंजमेंट करवा दी है। अगर आप उनको NLR ये वेरिएबल्स के नाम याद नहीं कर सकते तो आप नंबरिंग याद कर लें कि पहले रूट फिर लेफ्ट फिर राइट, तो ये प्री ऑर्डर आपके पास है। इसी तरह आपके पास इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट फिर रूट फिर राइट। इसी तरह आपके पास पोस्ट ऑर्डर है, पहले लेफ्ट फिर राइट फिर रूट नोड। सो ये तीनों का मैकेनिज्म है। सो ये आपके पास फॉर एग्जांपल अगर एक ट्री है तो इस ट्री को हम अगर इसकी वैल्यूज़ को प्रिंट आउट करवाना चाह रहे हैं तो हर ऑर्डर किस तरह वर्कआउट करेगा। तो देखें इसकी प्रिंटिंग के हवाले से, चूँकि ये मैनुअल वर्किंग आपको पता होनी चाहिए। चूँकि देखें किसी भी कॉन्सेप्ट की अगर मैनुअल वर्किंग आपको अच्छे तरीके से नहीं आती ना तो आप कभी भी आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो मैनुअल पे मैं इसलिए फोकस करता हूँ कि यार मैनुअल चीज़ों को अंडरस्टैंड किया करें, क्योंकि अगर मैनुअल प्रोसीजर समझ आ जाएगा तो उसको कंप्यूटर कोड लिखना मुश्किल नहीं रह जाता। तो अगर आपके पास ये मैकेनिज्म है, इसको आपने अगर प्रिंट आउट करवाना है इन ऑर्डर प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर में, तो आप किस तरह से करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंट मेथड्स को यूज़ किया ताकि आपको डिफरेंट मेथड्स के थ्रू इसको हैंडल करना आ सकता हो। सो लेट्स स्टार्ट विद प्री ऑर्डर। हम प्री ऑर्डर की बात करते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पे थोड़ा एनिमेशन तैयार किया ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप पेपर पेन अपने पास रखें और साथ साथ इसको प्रैक्टिस करें। जो चीज़ें मैं गाइड कर रहा हूँ आप साथ साथ उनको पेपर पे लिखते जाएं और पेपर पे साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करें। जहाँ पे समझ नहीं आती वीडियो को प्लेबैक में जाके दोबारा अंडरस्टैंड करें, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे वो चीज़ें आगे आपके लिए आसान नहीं होंगी। सो प्री ऑर्डर में आपके पास जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है। प्री ऑर्डर में जो ऑर्डर आपके पास है वो क्या है, पहले रूट नोड फिर लेफ्ट फिर राइट। तो मैंने देखें अपने ट्री के सबसे देखें रूट से ही तो बात स्टार्ट होनी है। तो रूट को मैंने फिलहाल अभी रूट नोड को N कर दिया, इसके लेफ्ट पे L है और राइट पे R है। सो NLR मैंने इनको नाम दे दिया और तीनों को ब्लैक कलर से मैंने सेट कर दिया कि ये मेरे इस वक्त कैंडिडेट हैं। सो देखिए एक बात याद रखिएगा प्रिंटिंग के अंदर कि जब तक आप एक एलिमेंट का पूरा सीक्वेंस प्रिंट आउट नहीं कर देते आप दूसरा आगे प्रिंट आउट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ LNR की, तो पहले N आना है तो 14 प्रिंट हो जाएगा। जब तक लेफ्ट प्रिंट नहीं होगा तब तक आप आगे राइट की तरफ मूव नहीं करेंगे। अब लेफ्ट पे आते हैं तो लेफ्ट एक पूरा सब ट्री है तो इसके अंदर भी NLR आएगा। तो जहाँ पे N है वहाँ पे सिर्फ वैल्यू प्रिंट होगी और जहाँ पे L है वहाँ पे फिर आगे फर्दर सब ट्री मूव करेगा। यानी कि जब तक आपके पास वेरिएबल N किसी नोड पर नहीं होगा आप तब तक उस नोड को प्रिंट आउट नहीं कर पाएंगे। सो प्री ऑर्डर में सबसे पहले आपके पास जो ऑर्डर है वो आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है जी रूट नोड लेफ्ट और राइट यानी कि NLR। सो इस NLR का पहला कैंडिडेट क्या है, N। सो N रूट नोड है, हम प्रिंट कर सकते हैं। तो मैंने इस नोड को नीचे देखें प्रिंट किया और इसका कलर चेंज कर दिया। अब इसी तरह N के बाद था L, ये प्री ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम। तो N के बाद आएगा L यानी कि लेफ्ट साइड। तो अब मेरा कैंडिडेट जो है वो 4 है। तो 4 का सब ट्री क्या है, NLR। सो 4 का सब ट्री ये हो गया, तो अपने कैंडिडेट के साथ वो हाईलाइट हो गया। अब अगर इसमें नोट करें तो रूट नोड क्या है, N 4। तो 4 प्रिंट हुआ, तो 4 प्रिंट होते ही साथ ही मैंने उसका कलर भी चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट कैंडिडेट मेरा है इस 4 का लेफ्ट, चूंकि सीक्वेंस है NLR। तो जब तक लेफ्ट वाला कंप्लीट नहीं होगा तो राइट पे हम मूव नहीं करेंगे। सो NLR में N प्रिंट हुआ। सो अब आगे नेक्स्ट हमारा कैंडिडेट 3 है। तो 3 कैंडिडेट की तरफ जब बढ़ेंगे तो NLR, तो LR उसके जो है वो एम्प्टी हैं, आगे अवेलेबल नहीं है। तो रूट नोड ही एक्चुअली आपकी प्रिंट होगी। तो N आपके पास 3 जो है वो प्रिंट हो गया। जब 3 प्रिंट हुआ तो यहाँ पे इसका कलर भी मैंने चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट कैंडिडेट मेरे क्या होंगे, राइट साइड पे देखिए ये N के लेफ्ट राइट दोनों ब्लैंक है, एम्प्टी हैं। तो हमने इसके अब रूट पे जाना है। अब इसका N ये लेफ्ट था, अब इसके राइट पे आना है तो ये इसका राइट आ गया। सो ये इसका अब राइट कैंडिडेट प्रिंट होना था, क्योंकि ये जब कैंडिडेट प्रिंट हुआ तो ये लेफ्ट कैंडिडेट है इस 4 का। तो ये अभी सीक्वेंस इसका कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए तो ये राइट पे जाएगा। तो जब राइट पे इसने आना है तो ये फर्दर आगे एक रूट नोड आ गई, इसका लेफ्ट और राइट मिसिंग है। तो पहले NL, तो N 9 है तो 9 प्रिंट हुआ, ओके। अब उसके लेफ्ट एलिमेंट पे आते हैं तो फर्दर आगे वो एक रूट नोड है तो NLR, तो R अवेलेबल नहीं है तो N 7 प्रिंट हो गया। अब इसी तरह 7 का कलर चेंज कर दिया मैंने। अब लास्ट पे रह गया NL, तो L अब 5 है, रूट नोड है
तो वो रूट नोड प्रिंट हो गई। अब उसका लेफ्ट राइट कोई नहीं है तो इसके रूट नोड पे आए, तो ये इसके रूट नोड पे आए तो इसका लेफ्ट राइट दोनों प्रिंट हो चुके हैं। तो अब इस लेफ्ट सब ट्री के अंदर कोई नोड ऐसी नहीं है जो मिसिंग हो प्रिंटिंग के लिए। अब हम मूव करेंगे इसके राइट पोर्शन पे। सो राइट पोर्शन पे जब आए तो NLRL मिसिंग है तो 15 प्रिंट होगा। ओके, उसके बाद वो नेक्स्ट मूव करे तो NLR आगे आ गया तो 18 प्रिंट हुआ। ओके, उसके बाद लेफ्ट पे गए तो 16। ओके, उसके बाद उसके लेफ्ट है नहीं, राइट पे जाएंगे तो 17। इसी तरह अपनी रूट पे वापस आएंगे तो 18 का राइट ये प्रिंट हुआ LR, तो ये 20 प्रिंट होगा। सो मैं एक बार एनिमेशन को दोबारा आपके लिए प्ले कर देता हूं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये हमारी जनाब रूट नोड 14 है, तो सीक्वेंस आपने याद रखना है NLR। सो N आपके पास 14 है, L प्रिंट नहीं अभी होगा। L प्रिंट क्यों नहीं होगा? चूंकि अभी आगे फर्दर सब ट्री अवेलेबल है, जब तक लीफ नोड नहीं आएगी तब तक हम उसको आगे एक्सपेंड करते जाएंगे। सो NLR 14 प्रिंट हुआ। इसी तरह लेफ्ट पे गए तो 4 प्रिंट होगा, इसी तरह 3 प्रिंट होगा, फिर 9, फिर 7 एंड 5। ओके, इसी तरह राइट पे आए तो 15, देन 18, 18 के बाद 16, 16 के बाद 17 एंड 17 के बाद 20। तो इस तरह आप इस पूरे ट्री को प्रिंट आउट कर सकते हैं। अब मैंने आप लोगों की आसानी के लिए एक और मेथड यहाँ पे यूज़ किया, अनदर मेथड, शायद वो आपको आसान लगे। वैसे देखिए मेथड तो आपकी वर्किंग के ऊपर है, मैंने इसके लिए एक्सेल को यूज़ किया। ठीक है, एक्सेल यूज़ किया कैसे कि जनाब ये मेरा ट्री है, मैंने यहाँ पे एक्सेल में एक कॉलम बनाया NLR को, नीचे वैल्यूज लिख दी 14, 4 और 15। जहाँ पे N है ये प्रिंट हो जाएगा। अब 4 पे आए तो 4 के आगे लेफ्ट राइट सब ट्री आएंगे, 14 प्रिंट हो गया चूँकि ये N है। अब उसके बाद लेफ्ट पे आए तो लेफ्ट के आगे फर्दर LNR है, तो NLR 4 आया, इसके लेफ्ट पे 3 है, राइट पे 9 है। अब इसी तरह अगर आप आगे देखें तो ये 4 प्रिंट हुआ, अब 3, जब तक देखें यहाँ से सारे क्रॉसिंग नहीं होगी ऊपर नहीं जाएगा। सो अब 3 की बारी आई तो 3 के लिए फर्दर NLR आ गया। अब 3 चूँकि लीफ नोड थी, लेफ्ट राइट कुछ नहीं था, तो 3 डायरेक्ट प्रिंट हो गया। ओके, उसके बाद इस 9 की बारी आएगी। सो 9 का अपना NLR पूरा है, तो 9, 7 देन क्रॉस। सो अगर आपको ये मैकेनिज्म अच्छा लगता है तो आप इसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद 7 प्रिंट हुआ, देन उसके बाद 5 प्रिंट हुआ, 15, फिर उसके बाद 18, फिर 16, फिर 17 और फिर 20। अब उसका 20 का लेफ्ट राइट कुछ अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको पॉइंट्स की मदद से जो है वो सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एक्सेल में ये डायरेक्टली लाइव करके दिखा देता हूँ। सो देखें ये हमारे पास ट्री है, मैं इसको एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि ये किस तरह से वर्कआउट करेगा। कोई डिफ़िकल्टी जिसके अंदर नहीं है। सबसे पहले आप अपना ऑर्डर देखें, वो क्या है जी, N, L और R। सो ये आपका ऑर्डर है। अब इस ऑर्डर के मुताबिक अगर आप चलते हैं तो सबसे पहले रूट नोड, सबसे पहले इस नोड की बारी है। सो ये है 14, लेफ्ट उसका 4 है, राइट इसका 15 है। अब 14 ये प्रिंट हो सकता है, तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब ये लेफ्ट जो है 4, ये आगे लीफ नोड नहीं है, सब ट्री है, तो इसके आगे 3 नोड्स जनरेट होनी है लेफ्ट। ठीक है, सॉरी, 3 नोड्स यहाँ पे कॉलम्स की फॉर्म में जनरेट होंगी। सो आप 3 कॉलम्स यहाँ जनरेट कर लें। यहाँ आ गया जी N, L, R। अब ये 4N है, इसका लेफ्ट क्या है 3, इसका राइट क्या है 9। ओके, अब इसी तरह 3 के लिए भी आप जनरेट कर लें। ठीक है, पहले आप सारे इसको जनरेट करते जाएं, शायद आपके लिए आसानी हो जाए। सो N, L और R, इधर N आ गया आपके पास 3। अब 3 का लेफ्ट राइट क्रॉस कर देंगे, अवेलेबल नहीं है। सो अब 9 की बारी। सो जब 9 आएगा तो ये फर्दर आगे NLR, और इसी तरह आप पूरा सीक्वेंस जनरेट करते जाएं। जहाँ जहाँ पे आपको N नज़र आएगा आप उसको हाईलाइट करते जाएं, ये आपके पास ऑर्डर जनरेट करता जाएगा। सो 14, 4, 3 देखें, इसी तरह ये पूरा ऑर्डर एक जनरेट कर देगा। सो देखिए मेथड को इम्प्लीमेंट करना या मेथड को अंडरस्टैंड करना ये आपकी अपनी गुडविल होती है। सो अभी तक हमने प्री ऑर्डर को 2 डिफरेंट मेथड से देखा कि आपने उन चीज़ों को कैसे डील करना है, वो चीज़ें आपके लिए क्लियर हो चुकी होंगी इंशाल्लाह।